नमस्कार मित्रों, आइए आज हम पूजा करते हैं। नवरात्र का दिन चल रहा है। आइए हम स्तुति करते हैं। काफ़ी दिनों बाद हम फिर से लाइव हुए हैं। विश्वनाथाय नमो नमः। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। आपका स्वागत है काशी की महत्वपूर्ण चैनल कॉम ब्लॉग पर, और मैं काशी पुत्र कॉम ब्लॉग सनातनी आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। नवरात्रि पर ये हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। इन्हीं कारणों से मैं लाइव नहीं आ पा रहा था आप लोगों को समझ। हालांकि मैं कोई लाइव पूजा पाठ सत्य सनातन ब्लॉग्स आपके समझ लाता था, लेकिन पूजा पाठ तो जारी है, लेकिन इसी वजह से हम लाइव और वीडियो ब्लॉग नहीं कर पा रहे थे। तो पूजा पाठ के बिना तो काशी में कुछ होता ही नहीं। पूजा पाठ प्रारंभ था। आइए हम देवी स्तुति करते हैं। देवी चालीसा देवी मंत्र आपको बताएंगे। उसके बाद आप भी जानिए नवरात्र में गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणं उमाष्टकं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजं, नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। आदिशक्ति को बारंबार नमस्कार करते हैं एवं माँ को देवी यावद्धूमण्डलं दत्ते सशैलवनकाननं तातुतिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सूरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः। जगत जननी भगवती दुर्गा की साधना, पूजन, स्तुति पाठ करने वाले साधक के पुत्र पौत्रादि संतति इस भूतल पर, धरती पर सुखपूर्वक तब तक विद्यमान रहती है जब तक पहाड़, वन, घनघोर जंगल, कानन और ये पृथ्वी जिस पर टिकी हुई है और पंच भौतिक शरीर के नष्ट होने पर वो साधक महामाया भगवती दुर्गा की असीम अनुकंपा से देव दुर्लभ स्थान मोक्ष पद को प्राप्त करता है।
यम यम चित्ते ते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। वह साधक जिस वस्तु की कामना करता है उसकी प्राप्ति उसे अवश्य होती है, इसमें कोई संशय नहीं। भगवती की पूजा अर्चना आराधना ने इंद्रादि देवगणों द्वारा महाबलशाली महिष शुंभ निशुंभ चंड मुंड इत्यादि राक्षसों का संहार करा है। भगवती दुर्गा की आराधना का ही सुफल है कि राजा सूरत का शत्रुओं द्वारा अपहृत राज्य उन्हें पुनः प्राप्त हुआ और समाधि नामक वैश्य का मोहत जनित अज्ञान दूर हुआ। दुर्गा की आराधना के लिए मार्कंडेय पुराण से निःसृत 700 श्लोकों वाली धर्म अर्थ काम और मोक्ष चतुर्विद कलदात्री प्रस्तुत दुर्गा सप्तशती परम उपयोगी है। इसलिए आप लोग भी दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। इसमें भगवती दुर्गा का चरित्र चित्रण प्रथम मध्यम और उत्तम तीनों चरित्रों में वर्णन किया गया है। सप्तलोकी दुर्गायां देवीं त्वं भक्तसुलभे सर्वकार्यविधायिनी करोहि कार्यसिद्ध्यर्थमुपायं ब्रूहि यत्नतः। ये शिव जी ने कहा था ये बात कि हे देवी तुम भक्तों के लिए सुलभ हो और सभी कर्मों का विधान करने वाली, कलयुग में कामनाओं की सिद्धि हेतु यदि कोई उपाय हो तो उसे अपनी वाणी द्वारा सम्यक रूप से व्यक्त करो। तो देवी कहती हैं देवी व्याच ऋणुदेव प्रवक्ष्यामि कलौ सर्वेष्ट साधनम मया तवैव स्नेहेना व्यंबा स्तुतिः प्रकाश्यते। ओमस्य दुर्गा सप्तलोकी श्रोतमन्त्रस्य नारायण ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवताः श्री दुर्गा प्रत्यर्थम सप्तलोकी दुर्गा पाठे विनियोगः। देवी ने कहा कि हे देव आपका मेरे ऊपर बहुत स्नेह है। कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन में बदलाऊंगी उसका नाम है अम्बा स्तुति। ओम इस दुर्गा सप्तशती श्लोक स्रोत मंत्र के नारायण ऋषि है। अनुष्टुप छंद है। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा की प्रसन्नता के लिए सप्तलोकी दुर्गा पाठ में विनियोग किया जाता है। ओम ज्ञानानि नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिम शेष जयतो स्वस्थ स्मृता मतिवती सुधाम ददासी। दारिद्राय दुखम भयहार्णिका तदन्या सर्वोपकार करणाय सत्रार्चिता। हे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों को भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मुंह में डाल देती है। माँ दुर्गे आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती है। स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमय बुद्धि प्रदान करती। तुम दरिद्रता और भय हरने वाली देवी आपके सिवा दूसरी कौन है। इसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही प्रयास रहता। सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दिनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपे सर्वसे सर्वशक्ति समन्विते भयभयस्त्राहिनो देवी दुर्गदेवी नमोस्तुते। रोगानशेषनपहंसि दुष्टारुष्टादुकामान् सकलान् विष्टन् त्वमाश्रितानां न विपन्नरां त्वमाश्रिता हार्षतां प्रयान्ति। सर्वबाधा प्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमें त्वाकारमस्यद्य वैरी विनाशनः। पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीनों नेत्रों वाली एवं गौरी हो तुम्हें नमस्कार। शरण में आए हुए दीन जन पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। हे देवी तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो। कुपिता होने पर मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में आ चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं।
तुम्हारी शरण में आए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे सर्वेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोकों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। दुर्गाष्टोत्तरशतनास्तोत्रं शतनां प्रक्ष्यामि ऋषभङ्गं कमलानने यस्य प्रसादमात्रेण दुर्गा प्रीता भवेत् सती। ओं सती साध्वी भव प्रीता भवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा जया चान्याति नेत्रा सूरधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चण्डघण्टा महातपा मनोबुद्धिरहङ्काराय चित्तरूपा चिताचिति सार्वमन्त्रीमयी सत्तां सत्यानन्दस्वरूपिणी अनन्ता भावनी भाव्या भाव्या भव्या सदा गतिः शाम्भवी देवमाता च चिन्ता रत्नप्रिया सदा सर्वविद्या दक्षकन्या दक्षयज्ञविनाशिनी अपर्णानेकवर्णा च पाटला पटलावती पटाम्बर परिधाना कमलेश्वरं रंजनी। भगवान शंकर कहते हैं कि हे कमल के समान मुख वाली पार्वती में भगवती दुर्गा की अष्टोत्तर शत 108 नामों का वर्णन करता हूँ, उसे तुम सावधानी पूर्वक सुनो। जिस अष्टोत्तर शत दुर्गा नाम के पाठ मात्र से सती रूपी दुर्गा अत्यंत प्रसन्न होती है। सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपा मन बुद्धि अहंकार चित्तरूपा चिताचिति सर्वमंत्रयी सत्ता सद्यानंद स्वरूपिणी अनंता भावनी भाव्या भव्या भव्या सदागति शांभवी देव माता चिंता रत्न प्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा अनेक वर्णा पाटला पाटलावती पटाम्बर परिधाना कलमंजरी रंजनी हमें विक्रमा पूरा सुंदरी सरसुंदरी बंदुर्गा मातंगी मतभंग मुनि पूजिता ब्रह्मी माहेश्वरी चैत्री कौमारी वैष्णी तथा चामुंडा च वाराही लक्ष्मीजाक्षा पुरा संकृति विमलोत्कर्षणी ज्ञानां क्रिया नित्या च बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहनमाना निशुंभ शुंभ हरणी महिषासुरवर्धनी मधुकैटव हंत्रिका चंडमुंड विनाशिनी सर्वसुर विनाशा च सर्वदानघातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्ववस्त्रधारिणी तथा अनेक शास्त्रा हस्ता च अनेकास्त्रास्य धारिणी कुमार चैत कन्या च किशोरी युवती यति प्रवणा च वृद्धमाता बलं प्रदां महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली च अनंता परमेश्वरी कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी या इदं पठ्येन तृतीयं दुर्गां नाम शतकाष्टकं नासाद्यं विद्यते देवी त्रिषु लोलेक पार्वती धनं धान्यं सुतां च हस्तिनमेवं च चतुर्वर्गं तं चातन्ये तु लवेन्दमुक्ति च शाश्वतं कुमारी पूज्यत्वां तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरीं पूज्येत पर्याभक्त्यां पठ्येन मासतकाष्टकं तात्सृग्दे भवद्देवदेवी सर्वैव सुरवैरपि राजानुदासतां यान्ति राज्यं श्रीमां पुरात् गोचनाचलक्टकं कुलम्बेनं सिन्दूर कर्पूरमधुत्रयेण विलिख्य तन्त्रं विधानविद्यो भवेत् सदा धार्यते पुरारिः भवमाशानिशमाग्रे चन्द्रे शतभिषां गते विलिख्य पट्टप्रथेण्डसूक्तं च भयन्ते सुप्रदां पदम् वरदुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी इंद्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषा श्रुति विमला उत्कर्षणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेमा सर्ववाहन वाहना शुंभ शुंभ हरणी महिषासुर मर्दनी मधुकैटभ हंत्री चंडमुंड विनाशिनी सर्वासुर विनाशा सर्वदान घातिनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वांगधारिणी अनेक शस्त्रां हस्ता अनेकास्त्रां धारणे कुमारी कन्या कैशोरी युवती यति अप्रौढ़ा वृद्धमाता बलं प्रदा महादरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विना नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती करालियंता परमेश्वरीं कात्यायनी सावित्री प्रतीक्षां तथा ब्रह्मवादिनीं। हे पार्वती, जो साधक 108 दुर्गा नाम का पाठ करता है उसके लिए तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं है।
उक्त साधक धन्य धान्य पुत्र पत्नी घोड़ा हाथी एवं धर्म अर्थ काम मोक्ष और अंत में सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है। देवी पहले कुमारी का पूजन तथा सुरेश्वरी भगवती देवी का पूजन कर जो इस अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करता है वे सभी सिद्धियां अवश्य ही प्राप्त होती है। उस साधक के लिए राजागण सेवक बन जाते हैं। उक्त साधक राजश्री को प्राप्त करता है। इस अष्टोत्तर शतनाम का सभी श्रेष्ठ इंद्रादि देवगणों ने पाठ कर समस्त सिद्धियां प्राप्त की थी। सर्वशास्त्रज्ञ भगवान पुरारी शंकर भी गोरोचन अलता कुमकुम सिंदूर कपूर तथा त्रिमधु शहद घी और शक्कर से इस दुर्गा यंत्र को लिखकर भुजा में धारण करते हैं। इस यंत्र को शतभिषा नक्षत्र युक्त चंद्र मंगलवार भौमवती अमावस्या के दिन रात्रि में लिखकर जो इस श्लोक का पाठ करता है उसे समस्त संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जय जय मां दुर्गेश्वरी। तत्र पाठचरितम्बिके मया विसर्गवित्तुच्चरं हीनमृतं तच्चतु सर्वपूर्णं तं प्रसादतं संकल्पं सिद्धिश्च सदैव जायतां। मौद्ज्ञान्तो वा पठितमा पठितं सम्प्रातं ते स्त्वने अस्मिनं ततस्वर्वं संगमाताश्च भगवती वरदे तवत् प्रसादातं प्रसीद। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं सुरेश्वरी यद्यपूरितं मया देवी परिपूर्ण तदास्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चतरेर यामं गति समं वाप्नोति न तां राध्यं सुरां। शापराधो अस्मि शरणं प्राप्त सत्त्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्य वो अहं यथेच्छसि तथा कुरु। कामेश्वरी जगन्मातं सचिदानं विग्रहे ग्रहाणानां चम्मिमां प्रत्यां प्रसीद परमेश्वरीं। दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पदवी निवारणी दुर्गमच्छेदिनी दुर्गसाधनी दुर्गनाशिनी दुर्गोत्तरधारिणी दुर्गनतत्री दुर्गमापहां दुर्गम ज्ञापदा दुर्गतैलकृतं दवानलां दुर्गमां दुर्गमालोकां दुर्गमामत्स्वरूपिणीं दुर्गमारं प्रदा दुर्गमाद्विद्यां दुर्गमां शितां दुर्गमं ज्ञानसंस्थानां दुर्गम ध्यां भाषिनी दुर्गमोहा दुर्गमगा दुर्गमाठार्थस्वरूपिणी दुर्गामाशुर्मं संहन्त्रीं दुर्गमायुधधारिणीं दुर्गमांगीं दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्गभीमा दुर्गभामा दुर्गभा दुर्गदारिणी नामावल्याम्यां यस्तु दुर्गायां मम मानवः पठेत सर्वभयानमुक्तो भविष्यति न संशयः। हर महादेव श्री विश्वनाथ महादेव श्री शंभु काशी विश्वनाथ गंगा हर हर महादेव। ओम श्री केशवाय नमः। 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 ओम श्री केशवाय नमः।
जय श्री महेश्वराय नमः महेश्वराय नमः महेश्वराय नमः नमो दुर्गे महेश्वरी नमो दुर्गे महेश्वरी देवी नमो ओम श्री केशवाय नमः। श्रीमद्भगवद्गीतायां चतुर्थो अध्याय श्लोक 30। हमने श्लोक 29 तक पढ़ लिया था। अपरे नियताहारं प्राणन प्राणेषु जुहितं शावाप्यते यज्ञविद्यो यक्ष क्षपित कलमशां। दूसरे नियमित आहार करने वाले प्राण को प्राण में ही हवन करते हैं। योगी का आहार दृढ़, आसन दृढ़, निद्रा दृढ़ होनी चाहिए। आहार विहार पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। ऐसे अनेक योगी प्राण को प्राण में ही हवन कर देते हैं। श्वास लेने पर ही ध्यान केंद्रित रखते हैं, श्वास पर ध्यान नहीं देते। और सांस आई तो सुना ओम, पुनः सांस आई तो ओम सुनते रहे। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नष्ट पाप वाले ये सभी पुरुष यज्ञ के जानकार हैं। इन निर्दिष्ट विधियों में से यदि कहीं से भी करते हैं तो वे सभी यज्ञ की ज्ञाता हैं। और इसका परिणाम क्या है? श्लोक नंबर 31 चतुर्थो अध्यायम श्रीमद्भगवद्गीतायां यथार्थ गीतायां यज्ञशिष्टामृतभुजं याति ब्रह्म सनातनं नायं लोक अस्य त्ययस्य कुतो अन्यं पुरुषोत्तम। कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुजो, यज्ञ जिसकी सृष्टि करता है, जिसे अवशेष छोड़ता है, अमृत है, उसकी प्रत्यक्ष जानकारी ज्ञान है। उस ज्ञानामृत को भोगने प्राप्त करने वाले योगी जन यान्ति ब्रह्म सनातनम, शाश्वत सनातन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। यज्ञ कोई ऐसी वस्तु है जो पूर्ण होते ही सनातन परम ब्रह्म में प्रवेश दिला देती है। यज्ञ न करे तो आपत्ति क्या है? योगेश्वर कहते हैं कि यज्ञ रहित पुरुष को पुनः यह मनुष्य लोग, मानव शरीर भी सुलभ नहीं होता, तो अन्य लोग कैसे सुखदायी होंगे?
उसके लिए तो तिर्यक योनियां सुरक्षित हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। यज्ञ करना मनुष्य मात्र के नितांत आवश्यक है। श्लोक 32 में कहते हैं, एवं बहुविद्या यज्ञा विदिता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान भी विद्धि तांस सर्वान एवं ज्ञात्या विमोक्ष्यसे। उपयुक्त बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में कहे हैं, ब्रह्म के मुख से विस्तारित हैं। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के शरीर को परम ब्रह्म धारण कर लेता है। ब्रह्म से अभिन्न अवस्था वाले उन महात्माओं की बुद्धि मात्र यंत्र होती है, उनके द्वारा वो ब्रह्म ही बोलता है। उनकी वाणी में इन यज्ञों का विस्तार किया गया है। इन सब यज्ञों को तो कर्म जान विद्धि, कर्म से उत्पन्न हुआ जान, और पहले से जैसे कहा जा रहा है यज्ञम कर्म सदुभवम, इन्हें इस प्रकार क्रियात्मक चलकर जान लेने पर अर्जुन तू विमोक्ष्य से, संसार बंधन से पूर्णतः छूट जाएगा। युगेश्वर ने कर्म स्पष्ट कर दिया, वो हरकत कर्म है जिससे उपयुक्त यज्ञ पूर्ण होते हैं। जय जय श्री हरि कृष्ण, राधे राधे, जय श्री योगेश्वर, हर हर महादेव शंभु जय। प्रजारणं भूतगणादिसहितं कपित्तजम्बुफलचारुभक्षणं मार्तुं तु विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं सरिसवर्णमेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यारगम्यं वन्दे विष्णुं वैभवहरं सर्वलोकैकनाथनं। जय जय। आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग को नवरात्रि पर्व की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय मां गंगा, नमः पार्वती, हर हर महादेव, जय महाआदिशक्ति।